नमस्कार प्यारे साथियों। तो आज का चैप्टर आपका है 7। क्लियर है। तो 7 चैप्टर में आपका है निर्देशांक ज्यामिति यानी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। इस चैप्टर से जो है कि बेसिक पूछा जाता है ज़्यादातर। तो हमने क्या किया, यहाँ पे बेसिक ही लेकर के आया हूँ। जहाँ से क्वेश्चन उठा करके एग्जाम हॉल में पूछा जाता है वहाँ से बेसिक मैं बताने का यहाँ पे प्रयास करूँगा। आपसे एक ही गुजारिश है कि आप शुरू से अंत तक बने रहिए। अगर आप शुरू से अंत तक देख लेते हैं तो आपका एक भी डाउट नहीं रहेगा और एग्जाम हॉल में यहाँ से जो क्वेश्चन आता है आप ऑटोमेटिक बना लीजिएगा, बिना हिचके आप बना लीजिएगा। क्लियर है। तो सबसे पहला बात यह है कि यहाँ पे अगर फोकस किया जाए कि भाई ये जो हमने चार्ट बनाया है, इस चार्ट से फिक्स कर लीजिए एक क्वेश्चन आपको देखने मिलेगा ही मिलेगा, है ना। एक से अधिक भी मिलेगा। तो आपको जितना भी क्वेश्चन इस चार्ट से अगर दे देगा आप बन जाएगा, आपका कभी छूटेगा नहीं। तो पहले बात ये कि इसको समझना है आपको अच्छी प्रकार से। सबसे पहला कंडीशन, ये यहाँ पे 4 खाना दिख रहा है। एक इधर देखिए फर्स्ट खाना, ये सेकेंड घर, और इधर देखिएगा थर्ड घर, इधर देखिएगा 4 घर, है ना। तो 4 घर बना हुआ है, जिनमें से कि पहला घर में प्लस प्लस का जगह है। फिर से मैं बोल रहा हूँ, पहला घर में प्लस प्लस का जगह रहता है और इसको कहते हैं कि प्रथम चतुर्थांश। पहला घर को प्रथम चतुर्थांश, चतुर्थांश को पाद भी कहते हैं, ध्यान में रखना है। चतुर्थांश को पाद भी कहते हैं। और उसी प्रकार से द्वितीय चतुर्थांश या द्वितीय पाद पूछ देगा। द्वितीय चतुर्थांश में हमेशा माइनस प्लस। अच्छा बोलिएगा कि सर जी प्लस प्लस क्यों है, प्लस माइनस क्यों ना है, ये चीज हमको समझाइए पहले। बिल्कुल बहुत अच्छे से इसको समझिए। प्लस प्लस इसलिए है मेरे भाई क्योंकि सबसे पहला आप खुद बताइए x आता है या y आता है पहले। तो बोलिएगा कि सर जी ABCD जब पढ़ते हैं तो पहले x आता है। जी मेरे भाई आपने बिल्कुल सही समझा कि पहले x आता है। और यहाँ पे देखिए x हमने लिखा और यहाँ पे y है और इसी लकीर का नीचे में y डैश, इसी लकीर का जो अंतिम पॉइंट है इसको x डैश बोला। जहाँ पे आपका यहाँ पे देखिए x है और x वाला जो घर है, डैश वाला नहीं, x वाला जो लाइन है यहाँ तक सब प्लस है। जैसे +1 +2, प्लस तो आपका दिखता नहीं, +1 +2 +3 +4। अब y वाला लकीर को थोड़ा सा फोकस कीजिएगा तो +1 +2 +3 +4 ये है। तो मेरे भाई पहले x लिखना है, दिमाग में सेट कीजिए, पहले x फिर y। तो x देखिए इस घर में प्लस वाला है, +1 +2 +3 +4। तो हमने यहाँ पहले x लिखा, हमेशा पहला स्थान x करेगा, उसके बाद y। तो यहाँ x प्लस है और यही साइड में देखिए y भी प्लस है, ये वाला प्लस है। तो प्लस प्लस हो जाएगा पहला घर में। यहाँ तक कॉन्सेप्ट क्लियर। आपसे पूछेगा कि बताओ, क्वेश्चन दे देगा, देखिए क्वेश्चन किस प्रकार से देगा समझिएगा। कहेगा बताओ 4,3 किस चतुर्थांश में है। 4,3 इस प्रकार से पूछेगा, बताओ 4,3 किस चतुर्थांश में। अब आपको दिमाग लगाना है कि भाई 4 यानी कुछ नहीं दिया तो प्लस है, और यहाँ पे भी कुछ नहीं दिया तो प्लस है। इसका मतलब प्लस प्लस पूछ रहा है कि किस चतुर्थांश में है, तो प्लस प्लस प्रथम चतुर्थांश में। क्लियर है, कोई डाउट? बिल्कुल डाउट नहीं होना चाहिए। क्लियर भाई। तो इस प्रकार से आपसे क्या करेगा, पूछेगा। तो ये थोड़ा सा ध्यान में रखना। अब यहाँ पे दूसरा कंडीशन की बात करें तो माइनस प्लस द्वितीय चतुर्थांश या द्वितीय पाद बोल सकते हैं। तो द्वितीय घर में माइनस प्लस का स्थान, बोलेगा माइनस कैसे लिए पहले, तो वही समझिए। यहाँ जो x डैश दिख रहा है, x डैश घर जो होता है आपका माइनस का होता है। क्लियर है। तो हम -1 -2 -3 -4। तो पहले हमने बोला कि x को यूज करना है, पहले x को ढूंढना है। x वाला घर, x वाला जो लकीर है ये आपका माइनस है, हमने पहले लिखा माइनस। और y वाला लकीर तभी हमने तुरंत बताया कि प्लस में है यहाँ पे, है ना। तो यहाँ लिखा प्लस। तो x लकीर माइनस, y लकीर प्लस, तो ये दोनों, तो इस घर में क्या होगा, द्वितीय घर में तो बोलेगा माइनस प्लस, द्वितीय घर में क्या होगा माइनस प्लस। अब बोलेगा इसमें कैसे क्वेश्चन पूछेगा, तो इसमें ऐसे पूछेगा, बोलेगा बताओ -2 और 3 किस चतुर्थांश में। बोले -2 और 3 किस चतुर्थांश में, पहले x का स्थान रहता है यानी ये x बोले दिया और दूसरा बारे में y का स्थान रहता है। तो x आपका ये यानी ये आपका माइनस है और ये कुछ नहीं दिखा रहा है तो ये आपका प्लस है। तो माइनस प्लस किस चतुर्थांश में, बोलेगा द्वितीय चतुर्थांश में, है ना। क्या किस चतुर्थांश में, द्वितीय चतुर्थांश में। अब तृतीय चतुर्थांश में बोला समझिए क्या है। तृतीय चतुर्थांश में माइनस माइनस होगा, तो भाई माइनस माइनस कहाँ से है,
तो पहले हमने बोला x को यूज करना है, तो x वाला कैंडिडेट को देखिए, x वाला कैंडिडेट यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे भी माइनस लिखे। अब y वाला कैंडिडेट देखिए नीचे में, तो y वाला जो कैंडिडेट में दिख रहा है -1 -2 -3 -4, यानी y भी आपका माइनस, x भी माइनस, तो माइनस माइनस। तो बोलेगा ये वाला क्वेश्चन किस प्रकार से पूछेगा, जो अगर आप प्लस ये वाला समझ गए तो ये वाला भी उसी प्रकार से पूछेगा। बोलेगा कि बताओ -3 -5 किस चतुर्थांश में है या किस पाद में है, तो इस प्रकार से पूछेगा। तो माइनस माइनस बोलेगा किस चतुर्थांश में, तृतीय चतुर्थांश में। एक ऑप्शन आपको मिलेगा तृतीय चतुर्थांश या तृतीय पाद, इस प्रकार से आपको मिलेगा, तो आपको फटाक से मार देना। क्लियर। अब देखिए यहाँ पे चौथा वाला चतुर्थ चतुर्थांश, चतुर्थ चतुर्थांश में प्लस माइनस, प्लस माइनस कहाँ से, पहले हमने बोला x को चुनना है, x वाला अगर 1 2 3 4, x वाला अगर दिखे प्लस में या +1 है तो कुछ नहीं, तो इसका मतलब प्लस है। फिर 2 3 4 तो यहाँ प्लस लिखे, फिर y वाला देखेगा यहाँ पे तो y प्लस पता चल रहा माइनस में है, y डैश क्या है माइनस में, तो प्लस माइनस। तो चतुर्थी चतुर्थांश का जो घर होता है वो किसका हिस्सा होता है, वो प्लस और माइनस का जगह रहता है। तो पूछ देगा इस पर आधारित क्वेश्चन कि पूछेगा कि बताओ कि 2, -5 किस चतुर्थांश में है, किस चतुर्थांश में है या किस पाद में है। तो जब ऐसे क्वेश्चन पूछे तो बोलिएगा चतुर्थ चतुर्थांश, क्लियर है, या चतुर्थ पाद। तो इसमें से आपका जो है कि क्वेश्चन पूछा जाता है। बोले इस घर में किसी को दिक्कत, कोई डाउट नहीं होना। अगर अभी भी कुछ प्रॉब्लम है कि सर जी ये वाला प्रोसेस नहीं समझे क्या है नहीं है, तो अब जो मैं बताऊंगा जो भी आपका अगर डाउट है इनमें से तो वो भी क्लियर होगा, और बताने के बाद भी अगर डाउट रह गया है, अगर रह जाता है तो आपको कमेंट कर देना सर ये वाला पॉइंट हमने नहीं समझा, मैं बता दूंगा, बस 24 घंटा के अंदर बता दूंगा। क्लियर है, क्योंकि है ना। अब देखिए, अब ये बात बताइए भाई, ये जो x है x का तो कुछ ना कुछ नाम होगा ये जो y है y का भी ना कुछ नाम होगा, समझिएगा। क्योंकि क्वेश्चन सिर्फ इसी से नहीं देगा, पूछ देगा x को क्या कहते हैं, y को क्या कहते हैं, x का मान y का मान, ऐसे कुछ टाइप का पूछेगा। सारा चीज पे मैं डिस्कस करूंगा। तो x और y का भी मान होता है, बोलेगा क्या होता है ये बता दीजिए। क्या देखिए, x को कहते हैं भुज, यहाँ पे निर्देशांक ज्यामिति चैप्टर में x का मान भुज, y का मान कोटि होता है। ये थोड़ा सा दिमाग में सेट कीजिए, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछता है ना। x का मान भुज, y का मान कोटि होता है। बोलेगा कि इसमें कैसे पूछेगा, तो यहाँ देखिए आपको इसमें किस प्रकार से पूछेगा। कहेगा बताओ दे देगा कि 3, -4 में कहेगा कोटि का मान क्या होगा, कोटि का मान क्या होगा, मान क्या होगा, ऐसे पूछेगा। अब बताइए भाई, इस प्रकार से क्वेश्चन अगर आ जाए, अगर नहीं पढ़े हैं कि x को क्या बोलते हैं y को क्या बोलते हैं, तो फिर गड़बड़ हो जाएगा ना। तो पूछेगा 3, -4 में कोटि का मान क्या होगा। अब अभी तुरंत आपने सीखा कि x को भुज बोलता है और y को कोटि बोलता है, तो कोटि का मान यहाँ पूछा, यानी पहला घर रहता है x का, दूसरा घर रहता है y का, हमसे कोटि पूछा। तो बोलेगा कि ये है x मतलब भुज, और ये है कोटि y मतलब होता है कोटि। तो कोटि का मान पूछा है, तो कोटि का मान बोलेगा -4, क्योंकि माइनस है ना, तो -4। कोटि का मान क्या आ जाएगा, -4। अगर कहा देता कि बताओ 3, -4 में कोटि के स्थान पे कोटि को डिवोर्स दे देता, यानी हटा देता, और बोलता कि बता भुज का मान क्या होगा, तो कोटि के स्थान पे भुज पूछा गया, तो भुज हो जाता है 3, क्योंकि पहला रहता है स्थान x का, उसके बाद रहता है y का, तो x को ही हम भुज कहते हैं, तो x का मान हो जाता है 3, यानी भुज हो जाता है 3। तो एक ऑप्शन में आपका देता 3। क्लियर। बोले किसी को दिक्कत कोटि भुज में और कोटि भुज से कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है, इसमें भी दिक्कत आपको नहीं आना चाहिए, ना कोई चीज़ का डाउट रहना चाहिए। ये सारा चीज़ मैं बताते हुए आ रहा हूँ, है ना। इस पर कुछ मैं जो उदाहरण के तौर पर समझाने का भी प्रयास कर रहा हूँ। आप जैसे ये पढ़ लीजिएगा, वैसे आप मॉडल पेपर हो या क्वेश्चन बैंक हो या कोई भी अपना बुक हो, उसमें जा करके देखिएगा, बस ऑटोमेटिक आप बना लीजिएगा, कोई कहीं पे डाउट नहीं रहेगा, थोड़ा सा भी डाउट नहीं रहेगा, है ना। अब देखिए, x बोलते हैं भुज को, y बोलते हैं कोटि को, ध्यान में रखना है। अच्छा, क्षैतिज रेखा x को बोलते हैं, ये ध्यान में रखना। क्षैतिज रेखा किसको बोलते हैं, x को बोलते हैं, और ऊर्ध्वाधर रेखा y को बोलते हैं, ये भी याद रखना।
कि क्षैतिज रेखा, यहाँ पे निर्देशांक ज्यामिति में क्षैतिज रेखा अक्ष का होता है, ऊर्ध्वाधर रेखा y कहलाता है। क्षैतिज रेखा x कहलाता है, यानी जो ये जमीन पे है उसको क्षैतिज रेखा कहेंगे, और जो ये खड़ा खड़ा दिख रहा है वो ऊर्ध्वाधर रेखा कहलाता है। क्लियर है? तो क्षैतिज रेखा x को, ऊर्ध्वाधर रेखा किसको बोलते हैं? y को। ये थोड़ा सा ध्यान में रखना है। क्लियर है? क्योंकि इसमें भी पूछ देगा कि 3,4 में से क्षैतिज मतलब कि इसमें भी पूछ देगा, इस पे भी आधारित पूछ देगा कि क्षैतिज रेखा का मान क्या होगा, ऊर्ध्वाधर रेखा का मान क्या होगा, क्वेश्चन दे करके, तो आप इसमें भी बता दीजिएगा, है ना। क्योंकि आपको पता है कि क्षैतिज रेखा x को बोलते हैं, ऊर्ध्वाधर रेखा किसको बोलते हैं? y को बोलते हैं। यहाँ तक डाउट क्लियर होना चाहिए। अच्छा, एक चीज और यहाँ से पूछा जाता है, ये वाला स्टार पॉइंट से पूछा जाता है, कहेगा x एक्स पर स्थित बिंदु का निर्देशांक क्या होगा। ऐसे पूछ देगा कि x एक्स पर स्थित बिंदु का निर्देशांक क्या होगा, सेम टू सेम पूछेगा। तो x एक्स पर स्थित बिंदु का निर्देशांक x,0, ध्यान में रखना है, x,0। x पूछा गया है क्योंकि जब रेखा होता है तो दो तरह का रेखा, एक ऊपर वाला एक इस प्रकार से, ऊपर वाला को y या इस साइड को x बोलते हैं। तो क्षैतिज रेखा x आपको दिख गया तो छूटा क्या है? y। जो छूटा है वो 0 हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे जो आपका ये जो केंद्र दिखता है, यहाँ पे अगर यहाँ पे 0, यहाँ पे देखिए 0 दे दीजिए, तो y का भी 0, x का भी 0। तो आपको x यहाँ दिख गया तो जो बचा है तो वो तो 0 ही है ना बचेगा, तो y का वैल्यू यानी 0। तो इसलिए यहाँ पे लिखा गया कि x एक्स पर स्थित बिंदु का निर्देशांक x,0। ये सेम पूछेगा। और यहाँ पे पूछ देगा y एक्स पर स्थित बिंदु का निर्देशांक, तो y वाला पूछा तो y रह जाएगा, x छोड़ दिया तो x हो जाएगा 0। ये दोनों में से एक क्वेश्चन पूछ देगा आपसे, है ना। या तो x एक्स पर स्थित बिंदु का निर्देशांक x,0, y एक्स पे पूछेगा तो y को दर्शा देना है, और x बच गया उसको 0। x पूछा तो पहले x होता है उसको दर्शा देना, बाकी 0। तो ये दोनों पॉइंट भी आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत हेल्पफुल है। क्लियर? अच्छा, एक चीज और, मूल बिंदु से दूरी, ये जब ये जो है ना, ये ऑब्जेक्टिव बनाने के लिए भी ये सूत्र का यूज करते हैं, और आपका सब्जेक्टिव में भी बना जो यूज करते हैं। अगर सब्जेक्टिव में इस टाइप को क्वेश्चन आ जाए कि मूल बिंदु से दूरी ज्ञात कीजिए, तो फॉर्मूला आता है x² + x, y²। यानी मूल बिंदु मतलब ए गो वैल्यू, इसमें कैसे पूछेगा ध्यान में रखना, आपका बुक में भी है, थोड़ा सा दे दीजिए। ए गो दे देगा, एक बिंदु दे देगा 0,0, यानी मान लेते ए में 0,0 और बी में दे देगा कुछ, दे देगा 2,3, है ना, 2,3। यहाँ से इस प्रकार से दे देगा और कहा दिया गलती से दूरी ज्ञात कीजिए, तो इसका मतलब आता हुआ कि मूल बिंदु से दूरी। क्लियर? तो फार्मूला डायरेक्ट लगाइएगा x² + y², यानी कि x हो जाएगा 2, y हो जाएगा 3, तो बोलिएगा 2 का स्क्वायर, यानी यहाँ पे तुरंत लगा लीजिए x² + y², x² + y², यानी 2 का स्क्वायर 4 प्लस 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, 9 4 हो जाएगा 13, √13, यही आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा। तो ध्यान में रखना, मूल बिंदु से दूरी x² + y², या तो आपसे ऐसे पूछ देगा या फिर डायरेक्ट कर देगा, डायरेक्ट पूछ देगा कि बताओ 2,3 का मूल बिंदु से दूरी क्या होगा, 2,3 से मूल बिंदु का दूरी क्या होगा, इस टाइप का पूछ देगा तो भी आपका आंसर यही हो जाएगा। या तो एक बिंदु 0,0 दे देगा या फिर इसको छोड़ देगा, डायरेक्ट पूछ देगा तो भी आंसर वही होगा। ये मैं थोड़ा सा एग्जाम्पल के तौर पर ले रहा हूँ। क्लियर? आप बुक में देखिएगा, बुक में खोजिएगा, मिल जाएगा और ऑटोमेटिक आप बना लीजिएगा। क्लियर है भाई? तो इस प्रकार से क्वेश्चन जो कि एग्जाम हॉल में पूछा जाता है ना, अच्छी प्रकार से अगर पढ़ लेते, ये सिर्फ बेसिक का क्लास अच्छी प्रकार से जान जाते हैं तो आपका जो कि समझे मिनिमम 8 से 9 नंबर आपका पक्का हो जाएगा। इसमें कोई गलत बात नहीं, 8 से 9 नंबर यहाँ से पूछ ही देगा भाई, ध्यान में रखना, है ना। और अच्छा प्रकार से है तो ऑटोमेटिक क्लियर हो जाएगा। जो मैं उदाहरण दे रहा हूँ उस उदाहरण को भी आपको फोकस करते हुए जाना है, तो इसमें से बहुत आपको जो कि मदद मिलेगा। समझिए, तो ये आपका चैप्टर का पूरा सार है। अगर ये क्लियर है तो ऑटोमेटिक सब चैप्टर का सवाल बन जाएगा। अब दूसरे का पॉइंट पे चर्चा अगर किया जाए कि मूल बिंदु के निर्देशांक, हाँ ये भी आपका पूछा जाता है सेम टू सेम, क्योंकि मूल बिंदु के निर्देशांक 0,0। अभी तो हमने बताया ना कि भाई मूल बिंदु का जब सूत्र हुआ, यहाँ पे कब बताया, मूल बिंदु का सूत्र देखिए x² + y², तो मूल बिंदु के निर्देशांक 0,0, जैसे यहाँ पे हमने बताया ना x का भी मान 0
और y का भी वैल्यू क्या हो जाएगा 0। तो इसी प्रकार से आपसे पूछेगा मूल बिंदु के निर्देशांक क्या होगा 0 0। याद रखना मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होगा 0 0 होगा। क्लियर। तो ये हो गया आपका 0 0। अब यहाँ दूरी सूत्र, ये तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ये वाला सूत्र से तो क्वेश्चन आता ही आता है, क्योंकि समझे तो ये निर्देशांक ज्यामिति का ये एक प्रकार से समझे तो रीढ़ का हड्डी हो गया। ये सूत्र ना लगे तो चैप्टर ना बने, है ना। तो दूरी निकालने के लिए दूरी का सूत्र रूट अंदर एक्स स्क्वायर, यहाँ पे प्लस दे दिए एक्स स्क्वायर माइनस x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। तो दूरी का सूत्र रूट अंदर x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। फिर से दूरी का सूत्र रूट अंदर x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। इस पे बोलिएगा सर जी सवाल कैसे देगा, एक एग्जांपल दे करके समझा दीजिए। बिल्कुल मेरे भाई, आपको मैं एग्जांपल भी दूंगा और इस पे बना करके भी सवाल दूंगा। देखिए इस पे सवाल कैसे देगा, दूरी सूत्र पे जगह का थोड़ा सा कमी है, बहुत सारा फॉर्मूला सब ये लिखा हुआ है ना। अगर मैं ये मिटा दूंगा तो आपको समझाने के लिए बहुत पावरफुल हो सकता है ना। तो इसको मिटा दें या फिर छोड़ दें, देखिए ना क्या करते हैं ना। चलिए बनाने का ही प्रयास करता हूँ। दूरी सूत्र, देखिए दूरी सूत्र किस प्रकार से आपसे पूछेगा, दूरी सूत्र समझिएगा। आपको दे देगा कि यदि बिंदु का देगा, यदि बिंदु ए में दे देगा 2,3 कॉमा बी में दे देगा कुछ भी दे दे ले 4,5, तो दूरी ज्ञात कीजिए, बीच की दूरी ज्ञात कीजिए, ऐसे बोलेगा। बोला इसमें से बीच का दूरी ज्ञात कीजिए। सवाल लिख देगा बिंदु इतना इतना के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए, यानी बिंदु 2,3 4,5 के दूरी ज्ञात कीजिए। तो फटाक से दूरी का सूत्र लगाइएगा। दूरी का सूत्र हमने क्या बताया, रूट अंडर एक्स स्क्वायर दिए। पहला घर होता है एक्स का, दूसरा घर रहता है वाई का। तो यहाँ पे एक्स इधर भी तो होगा एक्स, इधर भी होगा वाई बोलिएगा। तो पहला x1 इधर x2, इधर y1 इधर y2। अब दूरी का फार्मूला लगा लीजिए, है ना। दूरी का फार्मूला क्या कीजिए लगा लीजिए, तो आपका बन जाएगा। क्या इसको मैं मिटा ही देता हूँ, है ना। ये चीज़ आप तो छाप लिए होंगे ना भाई, इसको, है ना। इसको क्या कीजिए ना आप अच्छी प्रकार से इसको उतारिए, है ना। इसको पहले लिख लीजिए, फिर मैं इसको मिटा दूंगा ताकि आपको जो भी एग्जाम्पल मैं समझाऊँ यहाँ पे आपका क्लियर हो जाए। ठीक है, चलिए मैं थोड़ा सा हट जाता हूँ। तो उम्मीद करता हूँ ये आप जो कि लिख लिए होंगे। अब देखिए मैं इसको मिटा रहा हूँ। अब यहाँ पे थोड़ा सा आपको जो कि मेरा जो कि जगह थोड़ा सा यहाँ पे ओपन हो गया, है ना। यहाँ पे जगह अब जो कि बन गया है, अब आराम से चलेगा, है ना। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये सवाल लेके देखिए 2,3 यहाँ से भी अब लिखूंगा तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ से चलिए मिटा देते हैं। दे देगा यदि बिंदु, हाँ लीजिए, दे देगा यदि बिंदु ए में दे देगा, बिंदु देगा 2,3 और ये दे देगा 3, चलिए इसको हटाते कुछ और दे देते हैं, ये 4,5, है ना। बी लगा देता है यहाँ पे। कहेगा बिंदु इतना इतना में बीच का दूरी ज्ञात कीजिए। तो हमने बोला पहला घर पे रहता है एक्स, दूसरा घर पे रहता है वाई। यहाँ पे पहला घर में एक्स, दूसरा घर में वाई है। तो समस्या यहाँ पे ये है कि एक्स अक्ष सेम वाई सेम। इसको हटाने के लिए x1 बोल दिए, इसको y1, इधर x2 हो जाएगा, अलग अलग होगा, इधर y2 हो जाएगा। अब फार्मूला लगा लीजिए दूरी, यानी AB बराबर फार्मूला, दूरी का फार्मूला हमने बताया रूट अंदर x का x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस रूट, है ना, y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ये फार्मूला हमने बताया। अब इस पर बैठा दीजिए, कोई भी सवाल आ जाए बीच का दूरी पूछेगा तो ऐसे बनाए। x2 की बात किया जाए तो x2 देखिए 4 है, तो यहाँ पे लिखिएगा 4, यहाँ पे क्या लिखिएगा 4 लिख लीजिए। माइनस x1 की बात कीजिएगा, x1 2 है, तो यहाँ पे लिख लीजिएगा 2 स्क्वायर तो स्क्वायर प्लस y2 की बात किया जाए तो y2 देखिए 5 दे दिया, माइनस y1 की बात किया जाए तो y1 आपका 3 दे दिया है। इस प्रकार से चलिए अब देखिए इसको हल कीजिएगा तो बोलिएगा कि 4 में से 2, पहले ब्रैकेट के अंदर हल कीजिएगा, है ना। ऐसे गलत हो जाएगा आपका, ठीक है भाई। अगर ऐसे कर लीजिएगा स्क्वायर है तो 4 का स्क्वायर फिर 2 का स्क्वायर तो गलत, पहले ब्रैकेट के अंदर फिर स्क्वायर का कम। 4 में से 2 गया 2 बचेगा, 2 का बोलेगा स्क्वायर प्लस 5 में से 3 गया 2 बचेगा, 2 का स्क्वायर। तो बोल सकते हैं ना कि 2 का स्क्वायर होता है 4 प्लस 2 का स्क्वायर होता है 4, 4 4 हो जाता है 8, रूट अंडर 8 हो जाएगा। इसको थोड़ा सा और अगर हल करने का प्रयास करेंगे तो 8 को बोल सकते हैं 4 गुना 2, तो 4 का बाहर आएगा 2 रूट 2, यही आपका इतना इकाई आपका राइट आंसर आ जाएगा 2 रूट 2। अगर आप 4 गुना 2 नहीं पकड़ में आता है तो आपको ऐसे कर देना, 8 का एलसीएम ले लेना,
ठीक है। तो यहाँ 4 हो जाएगा, ये 2 से खिला जाएगा 2, तो 2 को 2 रहता है तो बाहर आ जाता है, जैसे 1 2 बाहर आया, 1 2 है तो रूट के अंदर सड़ेगा, तो यहाँ रूट के अंदर सड़ा दिया। तो इस प्रकार से दूरी पूछेगा, बीच की दूरी पूछेगा तो आपको ऐसे अटैक करना है, इस तरीके से ही बनाना है, आपका आंसर करेक्ट आएगा और पूछता ही है, ये ध्यान में रखना। इसको भी आप नोट कीजिए कि भाई इस प्रकार से सर ने बताया, हमने है ना, हमने नोट कर लिया और यहाँ खोजेंगे घर में जा करके, है ना, बुक से खोजेंगे कि बीच का दूरी कहाँ कहाँ पे पूछा गया है ना, तो उसको बनाने का प्रयास कीजिएगा। क्लियर भाई? और कोई डाउट हो तो मैसेज कीजिएगा, मैं उसको भी बता दूंगा। जैसे कोई बुक में आपका बीच का दूरी है, आपसे आंसर नहीं निकल रहा है, कुछ और है, तो उसको भी मैं सॉल्व करके दे दूंगा। कमेंट में लिख दीजिएगा, सवाल लिख के सेंड कर दीजिएगा, मैं बता दूंगा। चलिए, उम्मीद करता हूँ ये आप जो है कि नोट कर लिए होंगे। चलिए अब इसको मैं मिटा रहा हूँ और दूरी के बाद जो भी आपका है उस पर मैं चर्चा करता हूँ। दूरी के बाद देखिए, दूरी के बाद क्या चीज़ आया, दूरी सूत्र हो गया। मध्य बिंदु का जो सूत्र होता है वो होता है, देखिए x बराबर x1 प्लस x2 बटे 2, y बराबर y1 प्लस y2 बटे 2। इसमें सवाल कैसे देगा, इसको कैसे बनाना है, ये थोड़ा सा ध्यान में रखना। जब भी वाला फॉर्मूला बनाना है तो आपके पास जो सवाल देगा, है ना, कह देगा कि 3,4 और मान लेते हैं कि -2,1 इसका बता दो, या इसको छोड़ दीजिए, प्लस से लिख देता हूँ, है ना। इसको बोल देगा 2,1 कि फार्मूला लगाएगा x बराबर x1 प्लस x2 बटे 2 और y बराबर इधर देखिएगा y बराबर y1 प्लस y2 बटे 2। तो x1 ये पहला होता है x, दूसरा होता है y का घर, इधर होगा, इधर x1 कर दीजिए, इसको y1, यहाँ होगा x2, इधर होगा y2। तो x1 के स्थान पर रखिएगा 3 प्लस इधर का x2 का स्थान पर रखिएगा 2 और बट्टा कर दीजिएगा 2। उसी प्रकार से y में, ये x में हो गया, y में y1 आपका देखिए यहाँ पे 4 है प्लस y2 में आपका कितना 1 है, तो 4 1 5 बटे 2। तो इधर हो जाएगा x का वैल्यू हो जाएगा 5 बटे 2 और y का वैल्यू भी आ जाएगा 5 बटे 2। यही हो गया आपका निर्देश सूत्र। केंद्रक ज्ञात करिए, सवाल दे देगा कि बिंदु इतना इतना इतना, तो केंद्रक ज्ञात कीजिए। तो केंद्रक ज्ञात करने के लिए देगा तो कैसा सवाल दिखेगा, ये भी थोड़ा सा डिस्कस कर। अब केंद्रक का सूत्र लगाएंगे, किसका सूत्र, केंद्रक का। चलिए आप जो कि नोट करते जाइएगा, थोड़ा थोड़ा मैं हट जाता हूँ, साइड ले लेता हूँ ताकि आपको स्क्रीनशॉट लेने में बने, है ना। तो केंद्रक ज्ञात करने के लिए आपके पास 3 फॉर्मेट देगा, जैसे मान लेते 1 2 3 4, है ना, कोमा दे देगा और 1 5 इस प्रकार से दे देगा, है ना, यानी है ना। और इसको बोलेगा केंद्रक ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले बोलेगा इसको x1 बोलेंगे, इसको y1 बोलेंगे, इसको x2 बोलेंगे, इसको y2 बोलेंगे, इधर बोलेंगे x3, इस साइड को बोलेंगे y3, इस प्रकार से बोलेंगे। केंद्रक का सूत्र लगाइए फार्मूला, तो x बराबर फार्मूला x1 प्लस x2 प्लस x3 बटा 3, है ना। तो फटाक से लगा दीजिए, x1 कितना 1 है प्लस x2 कितना बोलेगा 3 है प्लस x3 कितना बोलेगा 1 है बटे 3, तो 3 1 4 1 5, तो ये बोलिएगा 5 बटा 3। उसी प्रकार से y का फॉर्मूला लगाइएगा, क्योंकि x वाला इतना y बराबर इतना, तो y1 प्लस y2 प्लस y क्या कीजिएगा 3 बटा 3, तो y1 कितना है बोलेगा 2 प्लस y2 कितना है बोलेगा 4 प्लस y3 कितना है बोलेगा 5 बटे 3, 5 4 9 2 11 बोले 11 बटे 3। इस प्रकार से केंद्रक पूछ लेगा। तो केंद्रक पूछेगा तो आपको ऐसे बनाना है कि नहीं भाई, जो भी पूछेगा आपको बनाना है, उसमें तो दिमाग लगाना नहीं। केंद्रक पूछे, मूल बिंदु से निर्देशांक पूछे, या मूल बिंदु से दूरी पूछे, या बीच का दूरी पूछे, सारा चीज़ तो हमने बतलाया ना। तो ऐसे ही आपको क्या करना, बनाना। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब इसको भी मिटाते हैं और दूसरा जो फार्मूला आपका बन रहा है उस पर जो कि चर्चा करते हैं। चलिए भाई, अब दूसरा फार्मूला क्या, केंद्रक हो गया। अब यहाँ पे देखिए क्या आपका बेसिक में इस चैप्टर में बना विभाजन का सूत्र लगाइए। तो विभाजन सूत्र होता है x बराबर m1 x2 प्लस m2 x1 बटे m1 प्लस m2। फिर y में होता है m1 y2 प्लस m2 y1 बटे m1 प्लस m2, है ना। तो ये सूत्र भी आपको जो कि लर्न करना है। इसमें भी आपका दे देगा m1 अनुपात m2 दे देगा, है ना, m1 का वैल्यू दे देगा, m1 m2 रेशियो में देगा, और ये दे देगा आपका x2 मतलब कि
ए बी भी दे देगा, पूछ देगा विभाजन का सूत्र। बोलेगा कैसे देगा सर जी? तो प्यारे साथियों इसमें भी सवाल ऐसे दे देगा, लिख देगा यदि अनुपात दे देगा 1,2, इसका मतलब ये हुआ 1:2, इसका मतलब है ये M1 है, इसको बोलेंगे M2। फिर दे देगा कि अनुपात इतना कहता है यदि बिंदु, पहले देगा यदि बिंदु दे देगा 2, 3, मतलब ए लिख दे, फिर जाए बी लिख दे, यानी कि मान लेते कि मैंने चलिए कुछ भी लिख दे 2,-3 है ना, यहाँ माइनस हटा दे, जो भी हो, बोलेगा इतना हो, अनुपात इतना हो तो विभाजन है, इसको किस अनुपात में विभाजन सूत्र लगा करके इसको ज्ञात कीजिए। विभाजन सूत्र से विभाजिता का नियम फॉलो कीजिए, इस प्रकार से पूछ देगा। तो फटाक से आपको करना क्या, इसको भी बना लेना, नहीं बैठा सकते M1 के स्थान पे 1 बैठा दीजिएगा, M2 के स्थान पे 2 बैठा दीजिएगा, है ना, बाकी बात बैठा करके बना लीजिएगा। अभी जैसे मैं इस पे बैठाऊंगा तो थोड़ा सा क्लास लंबा चलते जाएगा, है कि नहीं? तो ऐसा कर देते हैं कि बैठा ही देते हैं, जब इतना बैठा दिए तो कोई दिक्कत ही नहीं हुआ, तो और 1-2 को बैठाने में क्या होगा, कोई टेंशन ही नहीं होता। चलिए ये सवाल दे दिया, चलिए हमें बैठा देना ये सूत्र पे। तो पहला हम क्या करते हैं ना, आपको तो पता होना चाहिए, इसको x बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं y बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं x2 बोलेंगे, इसको x1, इसको y1, इसको क्या बोलेंगे y2 बोलेंगे, है ना। तो विभाजन सूत्र यहाँ लिख लेते हैं, पहले x बराबर लिख लेते हैं कि भाई कहता है M1 x2 प्लस M2 x1 बटे क्या चीज M1 प्लस M2, ये ना फॉर्मूला। तो बताइए M1 कितना है, तो ये M1 आपका 1 है, गुना x2 कितना है, तो बोलेगा x2 भाई x2 आपका 2 है, तो 2 लिख दे, ये दोनों आपस में मल्टीपल, इसको ब्रैकेट के अंदर में रखना है। प्लस M2 कितना है 2, तो 2 लिख देना, गुना x1 कितना है, तो x1 बोलिएगा 2, तो 2, इस प्रकार से इसको ब्रैकेट के अंदर बटा M1 प्लस M2, यानी 1 + 2, M1 1 है, M2 2 है। अब 2 1 2 और 2 दूना 4, तो 2 दूना 4 और 2 डायरेक्ट जोड़ देता हूँ मैं 6, क्योंकि जगह का कमी है, 2 1 3, 6/3, 3 से 3 का 3 3 दूना 6, यानी हो जाएगा x का वैल्यू कितना आ गया, 2 आ गया, x का वैल्यू कितना आ गया, 2 आ गया, है ना। तो अब थोड़ा सा इसको मैं मिटाता हूँ, इसको लिख लीजिए, है ना, x 2 आ गया, y निकालता हूँ। चलिए इसको मैं मिटाता हूँ, ये मैंने क्या किया, चलिए इसको मिटा दिया। अब देखिए y में लगा, आपको मिटाना ना, आप कॉपी में बना रहे तो नीचे इसका बनाइएगा। तो y में फॉर्मूला क्या कहता है, M1 y2 प्लस, है ना, प्लस M2 y1 बटे M1 प्लस M2, ये ना फॉर्मूला कहता है, बिल्कुल ये कहता है। तो बैठाइए फटाक से, M1 1 है, गुना y2 की बात किया जाए तो y2 यहाँ पे देखिएगा -3 है, और फिर प्लस M2 कितना है, बोले M2 2 है, और y1 कितना है, y1 बोलेगा 3 है, ब्रैकेट बंद, फिर यहाँ पे लिखे 1 + 2 M1 प्लस M2, ये है ना, फिर 3 गुना 1 तो -3 प्लस 3 दूना 6 बटे 3, 6 में से 3 गया तो बचेगा 3/3, 3 गया 1, यानी y का वैल्यू कितना आ गया, 1 आ गया। x का वैल्यू 2 आया था अभी, y का वैल्यू 1, यानी कि आप कह सकते हैं अतः x बराबर 2, y बराबर 1, यही आपका आंसर हो गया। इस पर विभाजिता का नियम फॉलो कर लिए, विभाजिता का नियम में विभाजन सूत्र लगा करके x और y दोनों निकाल लिया। क्लियर भाई। अब लास्ट जो है कि सूत्र बचा है वो आपका है त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। इसके बाद कोई सूत्र इसमें नहीं है, इतना सा कर लिए तो समझिए आप जंग जीत गए, एक भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं, है ना। तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल क्या फॉर्मूला का था, 1/2, यानी कि हाफ इंटू x1 फिर इंटू y2 माइनस y3 इंटू, है ना, y3 फिर प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1, है ना, फिर ब्रैकेट बंद करके प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2। अब देखिए थोड़ा सा इसको याद करने के लिए मैं यहाँ पे बता देता हूँ कि त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल याद कैसे कीजिए, वह हाफ तो है ही है। तो आपके पास कंडीशन ये है कि 1 2 3 है, देखिए पहला x 1 नंबर पे, तो x1 लिखिएगा ना, देखिए A 1 नंबर पे है, B 2 नंबर पे है, C 3 नंबर पे है, तो 3 तक जाना, इससे आगे 4 नहीं जाना है, पहले 1 से स्टार्ट कीजिएगा, तो x1 ले लीजिएगा, है ना। यानी कि मैं ऐसा करता हूँ, इसको सूत्र को थोड़ा सा याद करने के लिए मैं बताता हूँ कि किस प्रकार से आपको सूत्र बनाना है ना, क्योंकि ये सूत्र जो कि बहुत सारा विद्यार्थी क्या करता है कि गलत कर बैठते, याद नहीं रहता। उसके लिए सूत्र मैं बता रहा हूँ, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल 1/2 यानी हाफ कर लीजिएगा, और x लिख करके y माइनस y 3 बार कीजिएगा, प्लस दे दे y माइनस y 3 बार कीजिएगा, x y माइनस y, ऐसे कर लिए, फिर ब्रैकेट। अब करना क्या,
लिखिए 1 से स्टार्ट कीजिए, 1 के बाद कितना 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4 नहीं करना है, 3 के बाद 4 नहीं करना है। अब x 1 यहाँ पे है तो यहाँ पे x कितना आ जाएगा 2, 2 के बाद कितना आएगा 3, 3 के बाद 4 नहीं 1 आइए। ये x2 ले लिए तो x यहाँ पे कितना होगा 3, फिर 3 के बाद 4 नहीं, शुरू से स्टार्ट हो जाइए 1 2। या तो आप ऐसे कर सकते हैं या याद रखना है 123 231 312, ये आप कोड रख लीजिएगा 123 231 312, यानी कि x1 1 y2 माइनस y3 ये हो गया, फिर प्लस 2 फिर 3 फिर 1 प्लस देकर फिर x3 1 2, इस प्रकार से। तो इनमें से आप अगर याद करना चाहते हैं तो ऐसे भी याद कर सकते हैं या डायरेक्ट याद कर सकते हैं। इसमें भी आपका दे देगा 3 वैल्यू दे देगा, है ना। जैसे कि मैं यहाँ पे 3 वैल्यू दे देता हूँ, है ना, इसको आप बना लीजिएगा घर से, है ना। जैसे दे देगा कि यदि बिंदु 3 -2 और दे देगा बी में दे देगा 1 2, सी में दे देगा 3 5, कुछ भी दे देगा 3 5 हो तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, ऐसे बोले देगा। तो फटाक से x1 x2 लगा करके ये ज्ञात कर लीजिएगा। तो प्यारे साथियों, अगर आप शुरू से अंत तक देख लिए हैं तो एक कमेंट कीजिए कि सर हमने शुरू से अंत तक वीडियोस देखा और सभी प्रश्न अगर समझ में आ गया तो ये भी बताइए कि हमको क्लास करने में मज़ा आ गया, ताकि हमें पता चले कि आप शुरू से अंत तक देखें। शुरू से अंत तक देखने वाला स्टूडेंट ही कमेंट करेगा, जो मैंने बोला वो बात तो सभी को सुनेगा नहीं, है ना। जो शुरू से अंत तक देखा वही सुन सकता। तो चलिए बताइए कमेंट करके कि यह वीडियो आपको कैसा लगा। अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बने चले तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा। चलिए मैं नेक्स्ट दिन मिलूंगा इनसे आगे लेकर के, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।